साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, सवाल है कि झारखंड आखिर क्यों बना और झारखंड के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां क्यों दी, अपने आप का बलिदान क्यों किया। इसका सीधा और सरल जवाब साथियों कोई भी झारखंडी या झारखंड प्रेमी दे सकता है। सीधा सा जवाब यह है कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासी व मूलवासियों की परंपरा, संस्कृति, इतिहास, उनके जीवन के संरक्षण की खातिर इस राज्य का गठन किया गया था। परंपरा, संस्कृति यानी कि भाषा बोली के लिए। लेकिन झारखंडी अस्मिता से जुड़ी पार्टियां लगातार यह आरोप लगाती रही हैं कि झारखंड गठन के 24 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसकी लूट जारी है और इसे यानी कि झारखंड को लूट खंड बनाने में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी भूमिका अहम है, प्रमुख है। यह आरोप झारखंड आंदोलन से उपजे दल लगाते रहे हैं। मित्तल का मामला साथियों आप जानते हैं। खूंटी के आसपास बड़ा कारखाना खोलने का इरादा था मित्तल ग्रुप का, जिसको लेकर आंदोलित हो उठी जनता। लगातार विरोध हुआ और अंततः मित्तल ग्रुप को वापस लौटना पड़ा। रघुवर सरकार ने जब लैंड बैंक बनाया तो उसकी भी पुरजोर मुखालफत की गई। लेकिन साथियों, यह क्या देखने और सुनने को मिल रहा है। झारखंड आंदोलन की अगुवा रही पार्टी के अगुवा ही अब कारपोरेट को बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं खुलेआम, आइए आइए माई बाप, आइए मेरे पालनहार, आइए आप ही तो हमारा उद्धार कर सकते हैं। हम तो कब से पलक पावड़े बिछाए बैठे, झारखंड का आपको जोहार है, आइए आइए हुजूर, आइए। हमारे यहां क्या नहीं है, सब कुछ ले जा सकते हैं आप आइए तो सही। हमने खोल दिया है झारखंड के जल, जंगल, जमीन, पहाड़ और आंगन द्वार। साथियों, ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं, क्या है पूरा मामला और क्या है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का झारखंडी प्रेम और कारपोरेट लगाओ, इसके पीछे की कथा क्या है। इस वीडियो में दोस्तों हम सब कुछ आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों, वीडियो को धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। राज गठन के लगभग 8 साल के बाद की बात है। आर्सेलर मित्तल ग्रुप अपनी एक परियोजना स्थापित करना चाहता था, ग्रीनफील्ड परियोजना खूंटी जिले में। और इस ग्रुप को 11,000 एकड़ जमीन की जरूरत थी, जिसमें 8800 एकड़ जमीन पर 1 करोड़ 20 लाख टन का एक स्टील प्लांट लगाया जाना था और 2400 एकड़ पर आवास भी बनाए जाने थे। लेकिन इसका विरोध होने लगा। मूलवासी आदिवासी जनता आंदोलित हो उठी। आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच बनाया गया। इतना विरोध हुआ कि अंततः मित्तल ग्रुप को वापस जाना पड़ा। और इधर कुछ वर्षों की बात है, जब अडानी ग्रुप ने अपने प्लांट लगाने शुरू किए तो उसका भी विरोध होना शुरू हुआ। अब बीच बीच में रह रहकर कहीं भी प्लांट लगते हैं, जमीन अक्वायर की जाती है तो विरोध होता है।
क्योंकि अपने यहां CNT SPT एक्ट लागू है और इसमें कई पेच हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास ने कुछ संशोधन भी किए थे। उसके बाद भूमि बैंक बना था। उसी बैंक के माध्यम से कॉर्पोरेट जगत को जमीनें उपलब्ध कराई जानी थी। कहा जाता है कि 11.56 लाख एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी, यानी कि लैंड बैंक में इतनी जमीनें हैं सुरक्षित। इसका विरोध हुआ और व्यापक स्तर पर विरोध हुआ, बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और रघुवर दास सरकार को जाना पड़ा। झारखंडी अस्मितावादी पार्टी यानी झारखंडी आंदोलन से उपजा दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसने सत्ता संभाली तो कई आश्वासन थे, जिसमें एक आश्वासन यह भी था कि लैंड बैंक समाप्त किया जाएगा और जिसकी जमीनें एक्वायर की गई है उसे लौटा दी जाएगी। लेकिन 5 साल तो गुजर गए। अब दूसरा टर्म यानी कि पॉइंट 2 हेमंत सोरेन सरकार, उसका आगाज हो चुका है और इसके भी कई महीने हो चुके हैं, लेकिन वो सारे आश्वासन धरातल पर उतरते दिखलाई नहीं देते हैं और दबे ढके स्वर में कॉर्पोरेट को आमंत्रण का विरोध तो किया जा रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि वो लोग जो विरोध किया करते थे लैंड बैंक का, उन्होंने आज चुप्पी साध ली। कुछ लोग सत्ता के साथ हैं, वो लोग भी जिन्होंने कभी मित्तल ग्रुप का विरोध किया था, वो भी आज सत्ता के साथ हैं। तो ये क्या चल रहा है? ये दोहरा रंग है क्या? एक तरफ सरकार कहती है, हेमंत सोरेन कहते हैं कि अगर हमारा बकाया केंद्र ने नहीं दिया तो कोयला यहां से हम जाने नहीं देंगे, बंद कर दिया जाएगा। यह भी कहा जाता है कि एक तरफ कॉर्पोरेट को आप धमकाते हैं तो दूसरी तरफ आप कॉर्पोरेट को बुलाते भी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी ना बंगाल पहुंच जाते हैं, कोलकाता, अब बंगाल बिजनेस समिट में शिरकत करते हैं और उद्योगपतियों के लिए दरवाजे खोल देते हैं। कहते हैं आइए उद्योग लगाइए, आप अनुदान और सहायता भी सरकार देगी। आप ही का तो इंतजार था साहब। देखिए, हम निवेश के विरोधी नहीं है, लेकिन हम दो रंगेपन के विरोधी हैं। एक तरफ तो आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ उन्हें दावत भी देते हैं। विकास के लिए निवेश भी जरूरी, लेकिन शर्तें होनी चाहिए जिससे झारखंडी अस्मिता पर सवाल ना उठे, झारखंडी अस्मिता पर कहीं आंच ना आए। इसका ध्यान हेमंत सोरेन सरकार को रखना होगा। हेमंत सोरेन ने आखिर कहा क्या है समिट में, यह भी दोस्तों हम आपको सुनवाएंगे। हेमंत सोरेन ने खुद अपडेट किया है अपने सोशल मंचों पर। उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात हुई। राज्य में लगभग 26,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव रखा गया। खबर यह है कि उसे 16,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और अभी तो और कई लोगों से अनुबंध होने बाकी। वहां देश के टॉप कॉर्पोरेट हाउस के लोग मौजूद थे और अब खजाना दोस्तों धन्ना सेठ के लिए झारखंड का खुलने जा रहा है। अब देखिए यह सरकार क्या शर्तें रखती है और कितना संरक्षण झारखंड के जल जंगल जमीन को मिल पाता है और लैंड बैंक क्या कायम रहेगा। साथियों चलिए सुनिए पहले कि हेमंत सोरेन ने बंगाल बिजनेस समिट में कहा क्या। आज यहां बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में आए हुए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। साथ साथ में आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री ममता बनर्जी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें भी यहाँ आमंत्रण दिया और साथ साथ में यहाँ देश के और दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए हमारे उद्योग जगत के सभी अतिथिगण, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं झारखंड से आता हूँ और लगभग
आधा झारखंड हम लोग एक कॉमन वॉल पर हैं। बहुत सारी गतिविधियां एक समान है। झारखंड, बंगाल, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती है, समझ पाना बड़ा कठिन होता है ये झारखंड और बंगाल में फ़र्क क्या है। और मुझे भी आज इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें मुझे भी यहाँ समझने को मौका मिलेगा। और जितने मेहमान आए हैं, देश और विदेश से भी, उन सभी के साथ भी आज के इस कार्यक्रम में मुलाकात होने का हमें मौका मिलेगा। झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं का ये राज्य है। लगभग 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्यों में पाया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारी राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। देश के उद्योग प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए हमारे राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। नवसृजित राज्य भी है। मात्र 25 साल हुए हमारे राज्य को बने हुए, और इसी आशा उम्मीद के साथ कि राज्य में एक समग्र विकास की एक दरवाजे खोले जाएं। यूं तो देश दुनिया के बड़े उद्योग घराने भी हमारे राज्य में हैं, लेकिन मौजूदा विकसित भारत की दिशा में आज कहीं ना कहीं और आवश्यकता पड़ती है, जहां हम विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ें। खनिज से जुड़े कई उद्योग हमारे राज्य में अवस्थित हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे हम टेक्सटाइल के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी उपलब्धि की ओर आगे जा सकते हैं। देश का सबसे अधिक तसर की अगर उत्पादन होती है तो हमारे राज्य में ही होती है। कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे राज्य में देश के सबसे अधिक उत्पादन रॉ मटेरियल के रूप में होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी उद्यमी आए हैं, हमारे राज्य में भी आप सबका स्वागत है। हम चाहेंगे कि हम भी आप लोग के साथ मिलकर उद्योग, हमारे राज्य में जिसको उद्योग नगरी भी एक समय जाना गया, इसका सार्थक रूप हम देख पाएं, इसकी एक परिकल्पना हमने की है। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए इसी आशा उम्मीद के साथ कि आज झारखंड और बंगाल कमोवेश बहुत सारी चीज़ें एक समान रूप, एक समरसता के साथ आगे बढ़ी है। और निश्चित रूप से आज इस बिजनेस समिट में जिस तरीके से हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है, देश में भी
दूसरे देशों के साथ बेहतर व्यापारिक रिश्ते, कई सारी टेक्नोलॉजी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर एक साथ चलने का एक कार्य योजना बनता है, तो मुझे लगता है ये देश में एक नई शुरुआत हो, जहां हम लोग देश के अंदर भी एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ मिलकर एक मजबूत देश की नींव रखने में मददगार साबित हो। और झारखंड में खनिज संपदा है, खूबसूरत वादियां हैं, पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, कला संस्कृति सभी कहा जाए कि एक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम झारखंड जैसे पर राज्य में नहीं कर सकते हैं। आज खनिज संपदाओं में लोहा कोयला तो एक आम सी बात है हमारे राज्य में। यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण और देश का एक बड़ा भंडार हमारे राज्य में ही उपलब्ध है, जहां से ये खनन कार्य होते हैं। लेकिन उसके उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। इस विषय पर अब हम लोग नए सिरे से एक पहल करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो आशा है, उम्मीद है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दीदी के साथ और झारखंड एक साथ आगे बढ़ने का एक प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। साथियों, आपने हमारी बातें सुनी और हेमंत सोरेन ने बहैसियत मुख्यमंत्री बिजनेस समिट में क्या कहा, वह भी आपने सुना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं और इसके साथ ही हमें आज्ञा दें, इजाजत दें। फिर हम अगले वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।